This is lecture number 10, class 3, subject maths. Today we are going to start the next topic which is comparing fractions. तो इसमें हम दो तरह की fractions को compare करना सीखेंगे, like fractions और unlike fractions. like fractions और unlike fractions की definition मैंने आपको पहले भी बताई थी. like fractions वो fractions होती हैं जिनके denominator same होते हैं और unlike fractions वो fractions होती हैं जिनके denominator different होते हैं. In like fractions, the greater the numerator, the greater is the value of the fraction. तो ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा उस फ्रैक्शन की वैल्यू भी ग्रेटर होगी. तो यहाँ पे देखिए ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम है. तो इसको हम किस तरह से कंपेयर करेंगे, हम इसके न्यूमरेटर को देखेंगे. जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा उस फ्रैक्शन की वैल्यू भी ग्रेटर होगी. तो यहाँ पे देखें न्यूमरेटर में यहाँ 4 है, यहाँ 3 है. तो हमें पता है 4 जो है वो 3 से बिगर है. इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू इससे ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे. In unlike fractions with the same numerator, the smaller the denominator, the greater is the value of the fraction. तो अनलाइक फ्रैक्शन को किस तरह से कंपेयर करेंगे, ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा, इसका मतलब है उस फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर होगी. तो यहाँ पे देखिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है. तो यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है. अब जो 2 है वो 3 से स्मॉलर है, इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू इससे ग्रेटर है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इससे स्मॉलर है. तो इसका मतलब है ये वैल्यू इससे ग्रेटर होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द बॉक्सेस विद लेस देन और ग्रेटर देन. फर्स्ट पार्ट देखें 1/3, 2/3. तो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनको आपने कंपेयर करना है. तो इनके न्यूमरेटर को देखें. लाइक फ्रैक्शंस को किस तरह से कंपेयर करते हैं, अगर उसके न्यूमरेटर में जो नंबर होगा अगर वो ग्रेटर होगा इसका मतलब है उस फ्रैक्शन की वैल्यू भी ग्रेटर होगी. तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है. अब 2 जो है वो 1 से बिगर है, इसका मतलब है 2/3 1/3 से ग्रेटर है. तो हम इसको किस तरह से रीड करेंगे, 1/3 लेस देन 2/3. नेक्स्ट बी पार्ट देखें 4/5 1/5. अब इनके भी डिनोमिनेटर सेम है. न्यूमरेटर में देखें यहाँ 4 है, यहाँ 1 है. 4 1 से बिगर है, इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू इससे ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे. नेक्स्ट सी पार्ट भी इसी तरह से सॉल्व होगा. नेक्स्ट डी देखें 3/4 1/4. इनको कंपेयर करें तो ये भी लाइक फ्रैक्शंस है. इनके न्यूमरेटर में देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 1 है. अब 3 1 से बिगर है, इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू इससे ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे. जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा इसका मतलब होगा कि उस फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर है. नेक्स्ट ई पार्ट और एफ पार्ट भी इसी तरह से सोल्व होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द बॉक्सेस बाय राइटिंग ग्रेटर देन और लेस देन. 1/5 1/10. अब हमने इनको कंपेयर करना है. तो ये जो है ये अनलाइक फ्रैक्शंस है. तो इसको किस तरह से कंपेयर करेंगे, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा इसका क्या मतलब होगा कि उस फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर होगी. अब यहाँ पे देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 10 है. 5 जो है वो 10 से स्मॉलर है, इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे. नेक्स्ट बी पार्ट देखें 1/4 1/3. अब यहाँ देखें यहाँ 4 है, यहाँ 3 है. अब जो ये 3 है ये 4 से स्मॉलर है, इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू इससे ग्रेटर है, तो 1/3 ग्रेटर देन है 1/4. नेक्स्ट सी पार्ट भी इसी तरह से सोल्व होगा. नेक्स्ट डी पार्ट देखें 2/8 2/9. अब ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है, इनके न्यूमरेटर सेम है. डिनोमिनेटर में देखें यहाँ 8 है, यहाँ 9 है. अब 8 जो है वो 9 से स्मॉलर है, इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू इससे ग्रेटर है, यहाँ पे हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे. तो अनलाइक फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा उसका मतलब है उस फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर होगी. नेक्स्ट ई और एफ पार्ट भी इसी तरह से सोल्व होंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है, कलर द बॉक्सेस विच आर करेक्ट. हमने उन बॉक्सेस को कलर करना है जो कि करेक्ट है. 1/7 लेस देन है 6/7. अब ये लाइक फ्रैक्शंस है तो इसके न्यूमरेटर को देखें, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है. अब 1 जो है वो 6 से स्मॉलर है, इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू से स्मॉलर है, इसलिए यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो ये करेक्ट है, इसलिए हम उसको कलर कर देंगे. नेक्स्ट 2/6 लेस देन है 3/6. तो यहाँ पे देखें न्यूमरेटर में यहाँ 2 है, यहाँ 3. अब जो 2 है वो 3 से स्मॉलर है, इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू से स्मॉलर है, इसलिए यहाँ पे लेस देन का साइन लगा हुआ है, और ये भी करेक्ट है. तो लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है इसका मतलब है उस फ्रैक्शन की वैल्यू भी ग्रेटर होती है. यहाँ 1/9 है, ग्रेटर देन 3/9. तो यहाँ पे 1 जो है वो 3 से स्मॉलर है, इसका मतलब इस फ्रैक्शन की वैल्यू से स्मॉलर होगी, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, तो ये रॉन्ग है. नेक्स्ट 8/10 ग्रेटर देन 7/10. तो ये करेक्ट है क्योंकि 8 जो है वो 7 से बिगर है, इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू इससे ग्रेटर है. नेक्स्ट 4/9 लेस देन है 2/9. तो यहाँ पे देखिए 4 जो है वो 2 से ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे लेस देन का साइन है, ये भी रॉन्ग है. नेक्स्ट 3/10 ग्रेटर देन है 2/10. तो ये करेक्ट है क्योंकि जो 3 होता है वो 2 से बिगर होता है,
और जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा इसका मतलब उस फ्रैक्शन की वैल्यू भी ग्रेटर होगी। तो इसको भी यहाँ कलर कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 1/8 ग्रेटर देन है 3/8, तो ये रॉन्ग है क्योंकि 1 जो है वो 3 से स्मॉलर होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। 7/8 लेस देन है 6/7, अब जो 7 है वो 6 से ग्रेटर होता है, लेकिन यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3A, फिल इन द ब्लैंक्स। द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट इज डैश। तो यहाँ पे देखिए शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 20 इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, राइट द मिसिंग न्यूमरेटर इन 1/9 इज इक्वल टू 27। अब इसका हमने न्यूमरेटर फाइंड करना है, तो इसके न्यूमरेटर को किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ इसके डिनोमिनेटर को देखिए, यहाँ पे 9 है, अब यहाँ पे 27 है। अब 9 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 27 आ जाए, तो 9 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। 9 3 ज़ा 27। जब हम इसके डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसके न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 ज़ा 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट सी पार्ट देखें, 17/5 इज़ एन डैश फ्रैक्शन। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी थी। इसकी डेफिनेशन है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे देखिए 17 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 5 है, और जो 17 है वो 5 से ग्रेटर है। नेक्स्ट टी पार्ट देखें, 3/5 इज डैश देन 9/5। तो ये लाइक फ्रैक्शंस है, इनको आपने कंपेयर करना है क्योंकि इनके देखें डिनोमिनेटर सेम है। अब न्यूमरेटर में देखें यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो जो 9 है वो 3 से बिगर है, इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू इससे बिगर है, तो ये जो है इससे स्मॉलर होगी, तो 3/5 इज़ लेस देन 9/5। नेक्स्ट ई पार्ट, 4/13 इज़ डैश देन 3/13। तो ये भी लाइक फ्रैक्शन है, इसको कंपेयर करें, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। अब 4 जो है वो 3 से बिगर है, इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट देखें, द शेडेड पार्ट इन द फिगर रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन इज 3/8। तो ये ट्रू है क्योंकि यहाँ पे देखें 3 पार्ट्स शेडेड है आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट बी पार्ट देखें, 5/15 एंड 1/3 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ये ट्रू है क्योंकि जब हम 1/3 को सेम नंबर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास 5/15 आ जाएगा। नेक्स्ट सी पार्ट देखें, 7/9 इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये फॉल्स है क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती हैं, जिनका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से स्मॉलर है, तो इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट टी पार्ट देखें, 9/10 लेस देन है 4/10। तो ये फॉल्स है। ये कौन सी फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस है। तो लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा उसका क्या मतलब है, उस फ्रैक्शन की वैल्यू भी ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे देखें 9 जो है वो 4 से ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लेस देन का साइन लगाया हुआ है। नेक्स्ट ई पार्ट देखिए, इन द फ्रैक्शन 2/5 5 इज़ द न्यूमरेटर। तो ये फॉल्स है, 5 इज़ द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/7 इज़, तो इसका क्या आंसर है 4/14, क्योंकि जब हम 4/14 को 2 से डिवाइड करेंगे इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास 2/7 आ जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वो वाली फ्रैक्शंस होती हैं जिनकी वैल्यूज़ सेम होती है लेकिन इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, इन द गिवन फिगर द शेडेड पार्ट इज़ 4/6। यहाँ पे देखिए शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 पार्ट शेडेड हैं और टोटल कितने हैं 6। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, 4/9 एंड 3/10 आर अनलाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इसका क्या आंसर आएगा, अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती है, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखें इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। नेक्स्ट टी पार्ट, 37/5 इज अ लाइक फ्रैक्शन, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एन अनलाइक फ्रैक्शन, अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका आंसर क्या है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं, जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है। यहाँ पे देखिए इसके न्यूमरेटर में 37 है और डिनोमिनेटर में 5, और जो 37 है वो 5 से क्या है, ग्रेटर है। इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज
लेस देन द न्यूमरेटर, ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, इक्वल टू द न्यूमरेटर, इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या है? ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप खुद सॉल्व करेंगे।